हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ इन इंजीनियर, यानी एक इंजीनियर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या क्या क्या जो है एबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कंटिन्यूस लर्निंग, यानी एक इंजीनियर को हमेशा जो है वो लर्निंग करती रहनी चाहिए, अपनी लर्निंग को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करता रहे। एक जो इंजीनियर है वो सीखता है, अपने जो टेक्नीशियन है उनसे भी सीख सकता है, अपने कोलीग से सीख सकता है, अपने सीनियर्स से सीख सकता है। डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ करके भी वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। तो एक इंजीनियर को क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस लर्निंग करनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मेरा एनालिटिकल एबिलिटी, यानी एक इंजीनियर के पास एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो डिफरेंट चीज़ों को खोल के उनको एनालाइज कर सके, उनके इफ़ेक्ट को, उनकी ग्रोथ को, उनकी चीज़ों को। तो उनके अंदर क्या होनी चाहिए? एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी एक इंजीनियर जब भी प्लांट पर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई इशू हो रहा हो, तो एक इंजीनियर में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके ना, उन प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ सके, उन प्रॉब्लम्स का अल्टरनेटिव ढूंढ सके। ठीक है, तो एक इंजीनियर को हमेशा क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए। उसके बाद मेरा चौथा पॉइंट है टीम प्लेयर, यानी एक जो इंजीनियर है वो एक टीम का हिस्सा होता है। वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी मेगा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो एक टीम का हिस्सा होना चाहिए होता है। तो उसको क्या करना होना चाहिए? हमेशा एक्टिव होना चाहिए, यानी कि वो एक टीम का एक्टिव प्लेयर हो, पैसिव प्लेयर नहीं हो। पैसिव प्लेयर तो बहुत होते हैं, लेकिन एक इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर क्या होता है? वो अपनी टीम का एक्टिव प्लेयर होता है। ठीक है। उसके बाद है 5 पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या है कि उसके जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने लीडर्स के साथ, जो बिजनेस के प्रोजेक्ट के ऑनर्स हैं उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर प्लांट में कोई मसला होता है, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको वो पता होना चाहिए कि मैंने किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किसी तरीके से आगे इस बात को पहुंचाना है। उसके बाद छठा पॉइंट है लॉजिकल थिंकिंग, यानी एक इंजीनियर में जो है वो लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ों को लॉजिकली तौर पे भी देखे, सिस्टमेटिकली लॉजिकली तौर पर वो चीज़ों को देखे। और उसके बाद है क्यूरियोसिटी, यानी एक इंजीनियर में क्या होना चाहिए? तजस्सुस होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट है क्रिएटिविटी है। एक इंजीनियर है क्या? एक इंजीनियर है ही क्रिएटिव, उसको क्रिएटिव होना चाहिए। वो एक बिल्डिंग को शेप जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से देखें, मुख्तलिफ इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, दूसरे सोर्सेज से नई नई क्रिएटिव चीज़ें देखें और अपने अंदर क्या है उसके लिए मोटिवेट करें अपने आप को। किसके लिए? क्रिएटिविटी के लिए। उसके बाद नौवां पॉइंट है मेरा मैथमेटिक एबिलिटी, यानी एक इंजीनियर को मैथमेटिक में एबिल जो है वो काबिलियत होनी चाहिए, यानी उसको जो मेजरमेंट करने का प्रॉपर मेथड है, तरीका है, वो आनी चाहिए। जो फार्मूलाज हैं मैथ के, जो चीज़ें हैं दूसरी रिलेटिव, वो तमाम चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद है 10वां है लीडरशिप। एक इंजीनियर जो है वो किसी प्रोजेक्ट पे जाता है काम करने के लिए, तो वो पूरा प्रोजेक्ट का हेड होता है। तो उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो लेबर काम कर रही होती है, टेक्नीशियन काम कर रहे होते हैं, असिस्टेंट टेक्नीशियन काम कर रहे होते हैं, फोरमैन काम कर रहे होते हैं, हेड फिटर काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है? वो इन सब का हेड होता है, तो इसलिए उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी कि एक इंजीनियर को क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन लिटरेट होना चाहिए कि चीज़ें मार्केट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, मार्केट में चीज़ें किस तरीके से अपडेट हो रही हैं। मिसाल के तौर पर पहले जो बल्ब मिलता था, क्या आज वो बल्ब मिलता है? नहीं मिलता। जो पहले तरीक़ेकार था हमारे इलेक्ट्रिसिटी का, बोर्ड्स का, उनका तो क्या इसी तरह आता था? नहीं हो रहा। तो चीज़ें क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं, टाइम टू टाइम मॉडिफाई हो रही हैं। तो एक इंजीनियर में क्या होना चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन ले और उन चीज़ों को देखे। उसके बाद है जी नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन स्किल, यानी एक इंजीनियर को अपना काम को प्रेजेंट करने का स्किल आना चाहिए। उसको पीपीटी बनानी आनी चाहिए, वो अपने काम को प्रेजेंट करे, अपने काम को लोगों को
सामने दिखाए, ऑर्गेनाइजर्स के सामने दिखाए, कंपनी ओनर्स के सामने और स्पॉन्सर्स के सामने दिखाए कि वो किस तरीके से होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, यानी एक इस इंजीनियर को क्या आना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग स्किल आनी चाहिए। जैसे बोर्ड की मीटिंग है, कोई वर्कर्स की मीटिंग है, तो वो पब्लिकली एक चीज़ को अनाउंस कर सके कि देखें ये मसला आ रहा है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास ये वीकनेस है, ये थ्रेट है, ठीक है, ये चांसेस हैं, हम इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो आपने बहुत बड़ी तादाद में क्या करना है, लोगों को बताना है। तो एक इंजीनियर को के पास क्या होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए। उसके अलावा एक इंजीनियर के पास प्रॉपर रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसको आनी चाहिए। यानी एक इंजीनियर को पता हो कि हम अगर मेरे पास कोई मेल आ रही है तो मैंने उसका किस तरीके से जवाब देना है, लिटरली तौर पर किसको वार्निंग देनी है, लिटरली तौर पे मैंने काम किस तरीके से करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो रिटन कम्युनिकेशन के ज़रिए ही होती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल। ठीक है, एक कामयाब इंजीनियर वो है जिसके पास बेसिक कंप्यूटर स्किल आ जाता है, यानी उसको पता होता है कि मैंने जो है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, इसमें कौन सा अप टू डेट है, इसमें कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं, इसमें काम किस तरीके से किया जाएगा, इसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाएगी, इसकी सेटिंग किस तरीके से की जाएगी, इसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ सीखने को मिलती हैं, मतलब है ये सारी चीज़ें एक इंजीनियर को आनी चाहिए। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।